Okay, student, today we will discuss about blood grouping. Blood grouping. ब्लड ग्रुपिंग क्या है, कितने टाइप्स की ब्लड ग्रुप्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड ग्रुपिंग की, ये सब अपन डिस्कस करेंगे अभी इसमें। सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1901। Okay, so here now we'll discuss about how many types of blood groups are there. There are 4 types of blood groups: blood group A, blood group B, AB blood group, O blood group. Now, what is blood group? Blood group is the classification of the process by which is based on presence or absence of specific antigen on the surface of RBC. RBC की सरफेस पे जो स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट या एब्सेंस होता है उसके बिहाफ पे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। सो हियर इन ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पर अगर ए एंटीजन है प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप को अपन BG से डिनोट कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर ब्लड ग्रुप बी है और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी बी होगी। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड ग्रुप बी एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और यहाँ पर एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में एंटी ए प्रेजेंट। सेम एज इट इज अगर अपन डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बोथ ए बी एंटीजन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, नो ए बी एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडीज, नो ए बी एंटीबॉडी। Same as it is if we discuss about blood group B, blood group O. Here no specific antigen is present on the surface of RBC. No antigen present means antigen is absent. But in blood group O, both the antibodies are present. AB antibody is present on the plasma. So ये अपन ने डिस्कस करे चारों ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB। अब अपन इसमें फैक्टर्स देखते हैं कि किस लिए यूज होता है। सबसे पहली बात तो ब्लड ग्रुपिंग अपन इसलिए चेक करी जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसको जरूरत पड़ गई, जैसे कोई पेशेंट है ब्लड ग्रुप ए का, तो वो ओनली एंड ओनली ब्लड ग्रुप ए से ही ले पाएगा या फिर ओ ग्रुप से ले सकता है। बी से वो नहीं ले सकता और ए बी से वो नहीं ले सकता, कॉज एंटीबॉडीज बन जाती है, दैट्स व्हाई। एंड एक और इम्पोर्टेंस है, जब अपन लिवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए चेक करते हैं तब ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो जाते हैं, तब भी ब्लड ग्रुप चेक करे जाते हैं। और समटाइम्स ब्लड ग्रुप में आल्सो बी यूज्ड बाय फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनेंस एंड ऑल। सो दैट्स आर द इम्पोर्टेंस। नाउ विल डिस्कस कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, किससे है
मतलब कौन सा ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है वो अपन किससे डिसाइड करते हैं, तो वो अपन डिसाइड करते हैं आर एच फैक्टर से। आर एच फैक्टर जो होता है, अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो डेट इज इन समवेयर इन ब्लड ग्रुप ए तो ए पॉजिटिव, और इफ आर एच फैक्टर इज एब्सेंट then it is like A negative or B positive. So on the basis of RH factors, we'll say A positive, B positive, or in the absence of we'll say minus B minus. Now we'll discuss कि कौन से ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड नहीं ले सकता। So now to discuss blood transfusion. Blood transfusion between the patients of different types of blood groups. So here we can say that blood group A can receive blood from blood group A only. But in B we can say blood group B can receive blood from blood B only. इन ए बी दोनों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ओ की बात करें, ओ ओनली और ओनली ओ से खुद से ही ले सकता है। सो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। ऐसा अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है सबसे। और ओ की बात करें तो ओ बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर। वैसे बहुत रेयर केसेस में ओ नेगेटिव मिलता है, स्पेशली एशिया में बहुत कम लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, इफ वी डिस्कस अबाउट organ transplantation, then we'll check the blood groups of the patient, that from which blood group is required for her or him for a transplantation. So that's all my point. On the basis of presence or absence of antigen present on the surface of RBC, we can say that it's a type of blood group. That's all. Thank you.